हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। दोस्तों, मैं लेके आया हूं एनटीपीसी आरआरबी का एक बहुत बढ़िया कोर्स जो आपको 50 दिनों में पूरा कोर्स भी करवाएंगे और जो आगे के कुछ प्रश्न हैं वो भी करवाएंगे। दोस्तों, कई सारे प्रश्नों को देखना है, कई सारी चीजों को हमें करना है। इस चैनल के माध्यम से अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर आपने देखा होगा, रुक्मणी पब्लिकेशन की गणित, रुक्मणी पब्लिकेशन की रीजनिंग और रुक्मणी पब्लिकेशन का जीके, ये पूरा के पूरा आपको करवाया जा रहा है। रुक्मणी पब्लिकेशन के पूरी की पूरी किताबें आपके पास, रेलवे की सॉल्व मैं करवा रहा हूं, रीजनिंग वाली। साथ ही साथ आप देख सकते हैं प्रतिदिन हमारा एक लेक्चर एक टॉपिक को लेकर आता है। मैं पिछले चैप्टर के बाद आगे बढ़ना चाहता हूं। आज जो मैंने टॉपिक लिया है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, रैंकिंग के प्रश्न कैसे करें, वहां बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं। मेरा बहुत सिंपल सा आप सभी को सुझाव है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें यह चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। अपने आप चीजें बहुत बढ़िया होती चली जाएंगी। दोस्तों, आज मैं काफी सारे प्रश्न लेके आया हूं और प्रश्नों का जब हल करेंगे ना, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। वैसे अगर आप पूरा कोर्स पढ़ेंगे, सिलेबस पढ़ेंगे, तो कहीं उसमें नहीं लिखा है कि रैंकिंग आएगा। दो बातें बताना चाहूंगा। पहली तो पिछले वर्षों में यह चैप्टर जरूर आया है, इसका हर प्रश्न पत्र में एक आध सवाल आया है। दूसरा, बहुत जरूरी बात यह समझना कि आपकी रीजनिंग के सिलेबस में आखिरी शब्द लिखा है ईटीसी एटसेट्रा, या यूं कह दें हम इसे इत्यादि। दोस्तों, इत्यादि में क्या भी दे सकते हैं, वो इत्यादि पे छोड़ दिया है उन्होंने। तीसरा, जो बहुत सारे विद्यार्थी दूर भागते हैं रैंकिंग से, आज उन्हें रैंकिंग के नजदीक लाने का एक प्रयास किया जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं लिए चलता हूं रैंकिंग पे। जरा सोचिएगा, मान लेते हैं हम ये ये 5 विद्यार्थी एक कक्षा के अंदर हैं। ये पांचों की एक रैंकिंग आपको दे रखी है। अब प्रश्न क्या उठता है दोस्तों? प्रश्न ये उठता है कि ये जो विद्यार्थी है, इसका रैंक इस कक्षा में 2 नंबर पे है, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं होगा। अगर मैं इन्हें रैंकिंग के रूप में मानूं, इनकी जो स्थान इन्होंने जो प्राप्त किया है परीक्षा में, प्रथम स्थान, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, प्रश्न ये उठता है कि अगर ये यहां से द्वितीय यानी सेकंड रैंक पे है, नीचे से, बॉटम से, उल्टे क्रम से ये एक्चुअली 4 नंबर पर है। आप देख सकते हैं इस व्यक्ति का स्थान ऊपर से 2 नंबर पे है, नीचे से 4 नंबर पे है। दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास 6 आता है, जबकि विद्यार्थी अगर आप गिनते हैं तो कुल 5 ही हैं। जरा सोचिए कि इन दोनों को जोड़ने से 6 आया और कुल 5 आया, ऐसा कैसे संभव है? ऐसा केवल तभी संभव है, मेरी बात को सुनिएगा, ऐसा केवल तभी संभव है जब आप इस बात को समझें कि यह जो व्यक्ति है, इसे 2 बार गिना गया है, काउंट किया गया है। कैसे? जब मैंने 2 और 4 देखा तो यह व्यक्ति यहां से भी गिना गया, यहां से भी इसका गिनती की गई, 2 बार गिनती की गई है। तो चूंकि ये 2 बार गिनती की गई है, अब एक फॉर्मूला आपके साथ शेयर करूंगा मैं। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि टॉप से रैंक यानी ऊपर से रैंक, बॉटम से रैंक यानी नीचे से रैंक, अगर उसमें से 1 घटा दिया जाए तो टोटल यानी कुल संख्या हमारे को प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार से ये या तो लोग ऐसे खड़े होंगे आपके पास रैंक में, विद्यार्थी कक्षा के, या कई बार यूं भी खड़े होंगे एक पंक्ति के अंदर। उसमें अगर मैं कहूं दाएं से रैंक प्लस बाएं से रैंक में से 1 घटा दीजिए तो कुल आ जाता है। सबसे ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला आपके सामने लिख रखा है। रैंकिंग में हो तो टॉप और बॉटम, ऊपर से नीचे से रैंक को देख लीजिएगा। पंक्ति में खड़े हो तो दाएं से और बाएं से गिन लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। मेरा कहने का आशय समझिएगा।
आप इसको किसी भी रूप में ले सकते हैं। आप टॉप और बॉटम -1 ले सकते हैं, आप दाएं बाएं -1 ले सकते हैं। अच्छे से समझ लीजिए आप, इसमें कोई तरह की डाउट आपके मन में, संशय आपके मन में नहीं रहना चाहिए। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एक विद्यार्थी का रैंक दाएं से और उसी विद्यार्थी का रैंक बाएं से, दोनों को जोड़ दिया जाए, एक घटा दिया जाए तो कुल हो जाता है। वापस सुनिए, पुनः सुनिए। एक विद्यार्थी का रैंक टॉप से, उसी विद्यार्थी का रैंक बॉटम से, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों की रैंक को जोड़ दिया जाए, एक घटा दिया जाए तो कुल हो जाता है। पूरी रैंकिंग जो चैप्टर है वो इसी पर ही निर्भर है। मैं वापस कह रहा हूं आपको, पूरी रैंकिंग इसी पर ही निर्भर है। यहां एक फॉर्मूला और निकाला जा सकता है, क्योंकि आमतौर पे प्रश्न वो आता है। अगर मैं देखूं तो दायां क्या होगा? दायां ये होगा दोस्तों, ये जो -1 है उधर चला जाएगा, यानी कुल के अंदर एक जोड़ दीजिए, और ये जो प्लस है वो उधर माइनस में जाएगा और उसमें से बायां घटा दीजिए। ये बहुत बार फॉर्मूला काम आने वाला है। आपको दायां निकालना है कि दाईं ओर से उसका स्थान क्या है। कुल दे रखा है, बायां दे रखा है, तो आप कुल में एक जोड़िए, बायां घटा दीजिए, दायां आ जाएगा। कुल में एक जोड़िए, दायां घटा दीजिए, बायां आ जाएगा। सिंपल, एकदम आसान तरीका है। जो भी कुल संख्या हो उसमें एक जोड़ देना, बायां घटा दो दायां आ जाएगा, और दायां घटा दो बायां आ जाएगा। बस, सिंपल, एकदम सिंपल। इसको ऐसे समझते हैं, एक प्रश्न लेके काम करते हैं। अब हम प्रश्नों पे आ जाते हैं। चलिए, आप देखिएगा, एक कक्षा में रमेश ऊपर से 8वें में है और नीचे से 37वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अभी कुछ देर पहले हमने देखा, अच्छे से समझना आप लोग, कि अगर मैं ऊपर से 8वें पे हूं, नीचे से 37वें पे हूं, वही रमेश की ऊपर से स्थान, नीचे से स्थान, दोनों को जोड़ दीजिए, इसमें से एक घटा देंगे तो कुल आ जाएगा। जरा इनको एक बार जोड़ के देखिए। 8 और 7 होता है 15, तो 5 लिखूंगा मैं। 3 और 1 4, 45 लिखूंगा मैं, और इसमें से एक घटा दूंगा तो हो जाएगा 44, और 44 जो है मेरा उत्तर है। आपको समझ आ गया होगा, 44। इतना आसान प्रश्न है दोस्तों, यह आ चुका है। इसी तरह के प्रश्न रेलवे में पिछले कई वर्षों से आ रहे हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, एक और प्रश्न करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक वैसा ही प्रश्न है। पंक्ति में राम का ऊपर से स्थान 11वां है, नीचे से उसी का स्थान 22वां है। आपको बताना है इस पंक्ति की विद्यार्थियों में कुल संख्या कितनी है। आप ऊपर से राम की स्थान, नीचे से भी राम का ही स्थान होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे। दोस्तों 11 और 22 को जब जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। 33 में से एक घटाएंगे तो 32 यानी 32 हो जाएगा। गलती मत करिएगा 33 करके। बात को समझिएगा, एक ही विद्यार्थी की संख्या दाएं से और बाएं से जोड़ दीजिए। दोस्तों मैं ये निश्चित रूप से आपको चैलेंज दे सकता हूं, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको कोई भी ऐसा प्रश्न जो रैंकिंग का आएगा वो आप ना कर पाए, ऐसा नहीं होगा। मैं एक एक प्रश्न को अच्छे से करवाऊंगा। मेरा जो स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो मैंने फॉर्मूला बताया है वो सबसे ही ज्यादा कारगर है, वो बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। लीजिए अगले प्रश्न को और अच्छे से गहराई से समझने की कोशिश करें। लड़कियों का एक वर्ग एक पंक्ति में खड़ा है। एक लड़की दोनों तरफ से अंत से 19वें रैंक पे है, दाएं से भी 19वें पे है, बाएं से भी 19वें पे है। कितनी लड़कियां हैं? दाएं बाएं का रैंक दे रखा हो तो क्या करना है दोस्तों, उस लड़की की दाएं की रैंक, उस लड़के की बाएं की रैंक, दोनों को जोड़िए, एक घटाइए, कुल आ जाएगा। तो अब तो मुझे इधर भी 19 और उधर से भी 19, इन दोनों को जोड़ के एक घटाना है। 19 19 होता है 38, 38 में से एक घटाया
उत्तर आएगा 37, ना तो 39, ना 38, ना 27। क्या ये बात समझ आ रही है दोस्तों? मैं पुनः कह रहा हूं आप लोगों से, आप बस मेरे साथ बने रहिए, बस यही चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों की ओर चलते हैं। अमर ने उत्तीर्ण हुए छात्रों में से ऊपर से 16वां तथा नीचे से 29वां स्थान प्राप्त किया है। अमर उत्तीर्ण यानी कि जो भी लोग पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां। अगर मैं इन दोनों को जोड़ के एक घटा दूं तो कुल उत्तीर्ण आ जाएंगे। मेरी बात समझना, उत्तीर्ण में उसका अंक है 16 ऊपर से, उत्तीर्ण में उसका है 29 नीचे से। दोनों को जोड़ते हैं तो होता है हमारे पास 45 45, एक घटा दो तो हो जाते हैं 44 44। 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया तथा 5 अनुत्तीर्ण हो गए। 6 ने भाग नहीं लिया तो 6 लोग तो ये जुड़ गए, 5 ने फेल हो गए तो 5 ये जुड़ गए। अब बताओ कक्षा में कितने लोग थे? 44 तो ये थे, 6 वो लोग जो नहीं आए तो हो गए 50, और 5 लोग जो फेल हो गए वो 55, तो कुल कितने लोग हो गए? मैंने उत्तीर्ण लोगों को निकाला, उसमें जो फेल हो गए उनको जोड़ा, अनुत्तीर्णों को, और मैंने उन लोगों को जोड़ा जो एग्जाम देने भी नहीं आए थे। तो जो नहीं देने आए थे, जो फेल हो गए, जो आ गए, उत्तीर्ण हो गए, इन सभी को मिला के तो कुल संख्या आएगी। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं दोस्तों। मैं समझ पा रहा हूं कि आप बहुत आराम से समझ पा रहे हैं, फिर भी आपको लगे कोई प्रश्न में चीज नहीं समझ में आई है, आप कमेंट बॉक्स नीचे दे रखा है, कोई भी प्रश्न का कमेंट करिए, हम उत्तर देंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर लिए चलता हूं। बड़ा अच्छा प्रश्न है अगला। लड़कों की एक पंक्ति में जीवन जो है शुरू से 7वां और अंत से 11वां है। लड़कों की दूसरी पंक्ति में विकास शुरू से 10वां है और अंत से 12वां है। दोनों पंक्तियों में एक साथ कितने लड़के? बहुत सिंपल प्रश्न मुझे लग रहा है यहां पे, बस आप देखते जाएं। जीवन 7वां और 11वां है दोस्तों, 7 और 11 को जोड़िए, एक घटा दीजिए, 11 और 7 होते हैं 18 में से एक गए, 17 तो इधर हो गए। दूसरी में विकास जो है 10वां आगे से, 12वां पीछे से, एक घटाना पड़ेगा कुल में से, 10 और 12 22 और एक दोस्तों 21। अब बताओ कुल कितने विद्यार्थी हैं? इन दोनों को जोड़ता हूं, 1 और 7 8, 2 और 1 3 38, इनमें से कोई नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि मेरा उत्तर नहीं आया है, मुझे पुनः करने की आवश्यकता है। आपने कोई गलती नहीं करी है, आप आराम से देखिए ना भाई। 7 और 11 18 होते हैं, एक घटा दिया 17 होते हैं, ये 22 होते हैं, एक घटा दिया 21 होते हैं। अब आपने 7 और 1 8, 2 और 1 3, जब आपने जोड़ा सही है तो उत्तर भी सही होगा। आप क्यों परेशान होते हैं 36 37 39 में? जानबूझ के 38 नहीं दिया, कभी ना कभी कोई नहीं तो आएगा। बात को समझिए, उसने जिस तरीके से प्रश्न किया है बस वही समझना है। ये जीवन अलग व्यक्ति है, विकास अलग व्यक्ति है, तो ऐसा मत समझिएगा कि दोनों को अलग कर दें, हम एक ही मान लें, ऐसा नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों एक ही प्रकार के कुछ प्रश्न कर रहे हैं, फिर कुछ अलग ला रहे हैं। मेरा यही एकमात्र उद्देश्य है, आपको सभी प्रकार के प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बता पाऊं। चलिए 48 विद्यार्थियों की एक कक्षा, यानी कुल तो आपको 48 गिवन है। मोना का क्रमांक 12वां है, और यदि 2 नए लड़के उस कक्षा में आ जाते हैं जो कि मोना से पढ़ाई में बेहतर हैं, तो मोना का विपरीत क्रमांक क्या होगा? बहुत सिंपल भाषा में देखो, 48 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोना का क्रमांक 12वां है। जरा देखिएगा, ये कुल 48 है। मैंने कहा था अगर 12वां है ऊपर से और नीचे से निकालना है, मेरी बात को समझिएगा, 12वां है ऊपर से और नीचे से निकालना है तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे हम। अभी हम 48 में 1 जोड़ेंगे, मैंने कहा था कुल में 1 जोड़िएगा और उसमें से 12 घटा दीजिएगा, 12 क्योंकि ऊपर से है, तो 48 और 1 हो जाते हैं 49 49।
इनको हटाने से दोस्तों यहां आता है 7 और यह आता है 37, यानी अभी जो उसकी रैंकिंग है नीचे से 37 है। अभी उसकी रैंक नीचे से कितनी है? 37 है। मोना से पढ़ाई में बेहतर 2 लड़के जोड़ दीजिए, यानी इससे ऊपर ही जोड़ेंगे। क्या नीचे से उसकी रैंकिंग में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। क्यों? उसके नीचे किसी को नहीं जोड़ा गया है, बेहतर है तो ऊपर जोड़ा गया है। ऊपर से रैंकिंग में फर्क आएगा। पहले 12 थी, अब 2 और जोड़ दिए तो 14 हो जाएगी ऊपर से। क्यों? क्योंकि उससे बेहतर 2 लड़कों को जोड़ा है। नीचे से तो पहले भी 37 थी, अभी भी 37 ही रहेगी। तरीका याद रखिएगा दोस्तों, यह तरीका आपको अगर दायां निकालना है, कुल में 1 जोड़िए, बायां घटा दीजिए। बायां निकालना है, कुल में 1 जोड़ दीजिए, दायां घटा दीजिए। यह बहुत बेसिक फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें हम। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 13वां है और डी दाएं से 17वां है। ए जो है, ध्यान से देखेगा, ये हमारी लड़कों की एक पंक्ति है। ए बाएं से, चूंकि ये बायां होता है, ये दायां होता है। ए यहां से 13वें नंबर पे है और बी यहां से, डी यहां से दाएं से 17वें नंबर पे है। ध्यान से अगर आपको नजर आ रहा है तो देखिएगा, इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां है। ये जो पंक्ति है ना, इसमें ये दाएं से 11वें नंबर पे है। तो आपको बताना है डी का बाएं से स्थान क्या होगा। दोस्तों बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप तो एक छोटा सा काम करिए। वैसे देखा जाए तो ये 17वां है तो ये डी इधर हो जाएगा और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास ए की बाएं से रैंक आ गई और ए की दाएं से रैंक आ गई। मेरी बात अगर आप समझ रहे हैं, ए की बाएं से, ए की दाएं से, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, ध्यान से देखेगा, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं, ए की बाएं और दाएं को जोड़िए जरा, 11 इधर से 13 इधर से, तो ये होते हैं दोस्तों 24। इसमें से 1 घटा दीजिए, कुल कितने हो जाते हैं? 23। कुल संख्या निकल के आ गई मेरे पास 23। मेरी बात को समझिएगा, कुल संख्या 23 है और डी का बाएं से रैंक निकालना है। अरे दाएं से 17 है ना, कुछ नहीं, कुल में 1 जोड़िए, दाएं घटाइए बाएं आएगा, बाएं घटाए दाएं आएगा। सिंपल फॉर्मूला, बार बार मैं पुनरावृत्ति यानी रिपीट करते जा रहा हूं। 23 और 1 हो गए 24। 24 में से अगर मैं 17 घटाऊंगा तो मेरे पास 7 बचेगा। तो यही मेरा आंसर आएगा। 7वां रैंक है उसका बाएं स्थान से। कुछ भी नहीं किया मैंने दोस्तों। पुनः एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूं आपको बोल के, यानी मौखिक। ए का बाएं और दाएं से स्थान दे रखा था, तो एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे रखा हो, जोड़ के 1 घटा लो, जोड़ के 1 घटा लो तो कुल लोग आ जाएंगे। यानी ए की जो संख्याएं हमें दे रखी थी उससे कुल संख्या निकाल ली। कुल से अगर मुझे डी का बाएं से स्थान निकालना है, कुल में 1 जोड़ा, दाएं घटा दीजिए, बाएं आ जाएगा। बाएं होता तो वो घटाते, दाएं आ जाता। फॉर्मूला बहुत सारी बार बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से देखिएगा, लड़कों के एक कॉलम में रमन सामने से 15वां है और उसके आगे जितने लड़के थे उससे 3 गुना लड़के उससे पीछे थे। कॉलम के अंत से 7वें लड़के और रमन के बीच कितने लड़के हैं? बड़ा भारी सवाल लग रहा है मुझे। देखें, हम प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा, लड़कों की एक कॉलम है, रमन सामने से 15 नंबर पे, ये है हमारा कॉलम, और रमन यहां से कौन से नंबर पे? 15 नंबर पे है ये। अगर तो आगे कितने लोग हैं? 14, क्योंकि 15वें नंबर पे ये है। वापस मेरी बात को समझनी है, रमन अगर सामने से 15 नंबर पे है तो रमन के आगे 14 लोग होंगे, ये हमें पता है। और जितने लोग रमन के आगे हैं उसके 3 गुना, यानी 14 को 3 से गुना करना पड़ेगा। 14 तिया 42, 42, यानी ये कितने लोग हैं दोस्तों? 42 हैं।
आपको पूछा है कि अंत से सातवें लड़के के बीच और रमन के बीच कितने लोग हैं। पीछे से सातवां, यानी कि हम अगर 42 में से इन 7 को घर भेज दें, मेरी बात को सुनिएगा, कुल 15 लोग हैं। कुल रैंक रमन की 15 है। 15 रैंक है कि मतलब है उसके आगे 14 लोग हैं। जितने आगे लोग हैं उसके 3 गुना उसके पीछे लोग हैं। यानी अभी मुझे आगे से मतलब नहीं है। रमन को छोड़कर उसके पीछे 14 के 42 लोग खड़े। ये तो बात समझ आ गई आपको। अब 7वें जो नंबर पे है और जो रमन है उसके बीच पे कितने हैं, तो इन रमन के पीछे वाले 42 में से इन 7 को बोलूं भैया घर चले जाओ, तो बीच वाले लोग ही तो बचेंगे। तो मेरा आंसर होगा 42 में से अगर 7 गए तो बचता है 35। यही मेरा है उत्तर। तरीका समझाया मैंने, बहुत अच्छे से प्रयास किया, फिर भी आपको लगता है कि अभी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा बैक जाइए आप मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, पुनः इस क्वेश्चन को शुरू करिए। इतना आसान तरीका और इतने आसान तरीके से मैंने बताया, मुझे तो कोई संशय नहीं है कि आपको नहीं समझ आए। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वां है, देखिएगा ए जो बाएं से 10वां है, बी जो दाएं से 9वां है, दोनों आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं। ए अब बाएं से 15वां बन जाता है। देखिएगा मैं इसको थोड़ा अच्छे से यहां एक्सप्लेन करके बताता हूं। एक काम करते हैं, इसको ऊपर ले चलते हैं प्रश्न को, और यहां पे समझाना ज्यादा आसान रहेगा। देखिएगा मेरी ये एक रैंक है जहां पे मैं बताऊं आपको, लड़कों के एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां है। ये लीजिए साहब, ए जो है बाएं से 10वां है और बी जो है वो दाएं से 9वां है। अगर बदल लेते हैं अपनी जगह, यानी कि अब बी किधर आ गया, ए किधर आ गया, तो ये वाली जो जगह है ना, ये बाएं से 15वीं बन जाती है। जो लिखा है वही मैंने वापस लिखा है, मतलब जो शब्दों में लिखा है उसको समझाया है। मैं अभी तो पेन चलवा के आपसे प्रश्न कर रहा हूं। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप बिना पेन के कर लेंगे। शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तब, अभी नहीं। अभी सुनिए, आपको पूछा है कितने बच्चे हैं, जरा सोचिएगा। ए पहले बाएं से 10 था, अभी ए बाएं से 15 हो गया। बी पहले दाएं से 9 था और अब यहां आ गया। यही आपको दे रखा है। मैं इस पूरी पंक्ति की बात करूं, इस पूरी पंक्ति की, जो ये बी वाली जगह है जहां अभी ए आ गया है, पहले ये बी की थी, क्या यह जगह वही है जहां बी था? मतलब जहां बी पहले दाएं से था, अभी वहां ए बाएं से आया, हाँ या ना? इस जगह की बात करूं, ये जगह दाएं से 9वें स्थान पर है और बाएं से 15 स्थान पर है। एक ही स्थान का बाएं और दाएं दोनों से जगह दे रखी है। यानी कि मैं अगर बाएं और दाएं एक ही स्थान के दोनों को जोड़ता हूं और एक घटाता हूं, 15 और 9 होते हैं 24, में से एक गया 23। ये मेरा उत्तर आ जाता है। मेरी बात को समझिएगा, मैंने कुछ भी नहीं किया। 9 इधर से, 15 इधर से, जब जोड़ा तो हो गया 24 और एक घटाना पड़ता है कुल में से, तो इसका आंसर आ जाता है 23। एक ही स्थान का बाएं से नंबर दाएं से नंबर अगर जोड़ दिया जाए, एक घटा दिया जाए, तो कुल कितने हैं वो सब आ जाते हैं। इस बात को अगर आपको समझना है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, एक बहुत ही ट्रिक, यानी कि शॉर्ट ट्रिक आपके सामने। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है, कुछ भी मत सोचिए, आपस में जगह बदल लेने के बाद नई संख्या को सामने वाले की
पुरानी संख्या जोड़ के एक घटा दीजिए, ये कुल आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। नई संख्या किसकी है साहब? नई संख्या ए की। सामने वाला ए के सामने कौन था? बी। तो बी की पुरानी संख्या को जोड़ दीजिए। आप करके देख लो, ये नई संख्या है 15, बी की पुरानी संख्या है 9, 9 और 15 होते हैं आपके 24, एक घटाइए आएगा वही। ये फॉर्मूला एकदम सटीक बैठेगा, सिंपल सा। एक और क्वेश्चन करते हैं बिना किसी विलंब के, पेन नहीं चलाएंगे। एक पंक्ति में दीप्ति बाएं से 9वीं है और कशिश दाएं से 13वीं है। अपनी जगह बदल लेते हैं, तब दीप्ति बाएं से 17वीं बन जाती है। कशिश की नई जगह बतानी है, अभी बता देंगे। पहले तो मुझे बताना है कुल कितने हैं। कुल कितने हैं अभी देखते हैं, कुल कितने हैं। अरे भाई, आपको कहा है नई संख्या, दीप्ति की बाएं से नई संख्या 17, सामने वाले की यानी कशिश की दाएं से संख्या 13वीं, इन दोनों को जोड़ते हैं होता है 30, एक घटाते हैं तो होता है 29, यानी कुल लोग कितने आ गए? 29 आ गए। आपसे पूछा है कशिश की नई जगह पंक्ति में दाहिने छोर से। कशिश गई कहां है? दीप्ति की पुरानी जगह पे। वापस सुनिए, कशिश की नई जगह यानी दीप्ति की पुरानी जगह। दीप्ति की पुरानी जगह क्या थी दोस्तों? बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं से 9वीं है, पहले से 9वीं है। तो आपको मुझे पता है, कहने का याद नहीं दिलाना, कुल संख्या में एक जोड़िए, बाएं घटा दीजिए, बाएं से क्या है? 9वीं, तो दाएं आ जाएगा। 29 में से 9 घटा दीजिए, 20 और एक जोड़ दीजिए 21। गलती से भी इसका आंसर 20 मत करिएगा। कुल संख्या में एक जोड़ दिया, बाएं से घटा दिया, दाहिना वाला आ गया। क्यों ऐसा किया? कशिश की जो नई जगह है वो किसकी जगह बदल गई है? दीप्ति की पुरानी जगह से। कुल निकाल दिया, दीप्ति की पुरानी वाली बाएं घटा तो दाएं आ जाएगी। चलिए दोस्तों, यहां पे एक और प्रश्न समाप्त होता है। अगले प्रश्न की तरफ मैं लिए चलता हूं आपको। ये लीजिए, अगला प्रश्न क्या है? लड़कों के कतार में शुरू से शैलेश जो है 20वें स्थान पर है और अनीश जो है अंत से 15वें स्थान पर है, और दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 14 व्यक्ति हैं। तो कुल संख्या क्या होगी? जरा सोचिएगा, कुछ भी नहीं करना है। आगे से 20 हैं और पीछे से 15 हैं और इन दोनों के बीच में 14 हैं। जरा इन दोनों को जोड़िए, घटाइए, क्या हो सकता है? 20 और 15 हो जाते हैं आपके 35, 35। 35 में 14 और जोड़ देते हैं, 35 और 14 हो जाते हैं 49। कुछ भी नहीं करना था, आगे वालों को जोड़ा, पीछे वालों को जोड़ा और कुल जोड़ दिया इनके बीच वालों को, आ गया इसका 49। अगला प्रश्न देखिए साहब। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके पास कुल 20 विद्यार्थी हैं। डी आगे से 14 नंबर पे है, एफ पीछे से 90 नंबर पे है। इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? आप एक बात समझिए दोस्तों, ये कुल है 20 के लोग। इसमें से आगे वाले लोगों को और पीछे वाले लोगों को घटा दिया जाए तो उत्तर आ जाएगा। अब जरा एक काम करें, 20 तो ये रहेगा ही रहेगा, इसमें से इसको घटा दीजिए 23, इसका आंसर आ रहा है -3। अब जरा सोचिए ये कैसे संभव है कि राम और श्याम के बीच, ए और बी के बीच, आगे और पीछे के बीच में -3 लोग खड़े हैं। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा संभव है कब? अगर जो दाएं वाला स्थान बाएं की तरफ हो गया और बाएं वाला दाएं की तरफ हो गया है। कैसे समझाऊं मैं आपको? आप इसको ऐसे समझें, देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता कि बाएं वाला स्थान, ध्यान से सुनिएगा, बाएं वाला स्थान अगर 8 पे है और दाएं वाला स्थान 7 पे है और कुल 10 लोग हैं, जरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
कुल कितने बनाए हमने? बाएं से आठवां चलता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये आया बाएं से। दाएं से सातवां चलता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। अब जरा सोचिए, बाएं जो बाएं की तरफ होना चाहिए वो कहां चला गया है? दाएं चला गया। दाएं जो उधर ही रहना चाहिए वो किधर आ गया है? बाएं की तरफ आ गया। तो आपको यह समझना है, जब ये बायां दाएं और दायां बाएं बन जाएगा तो आंसर माइनस में आएगा। आप इधर भी करके देख सकते हैं। आप जब इसे करेंगे तो अपने आप समझ में आएंगी चीजें। देखिएगा, हमने जो फॉर्मूला लगाया था ऊपर, कुल 10 लोग हैं, उसमें से बाएं वाली संख्या यानी कि 8 और दाएं वाली संख्या को जोड़ें और उसको घटा दें, यानी 8 और 7 15, 10 में से 15 घटा देंगे तो -5 आएगा। क्या होता है अगर मैं कहता हूं कुल 10 लोग हैं, मेरी बात को सुनिएगा, कुल 10 लोग हैं, रमेश दाएं से तीसरा है और मोहन बाएं से तीसरा है, इनके बीच में कितने लोग हैं? वापस सुनिए, मैं इधर लिख देता हूं, शायद और क्लियर समझ आ जाए आपको। अगर मैं कहूं कुल तो लोग हैं 10, रमेश दाएं से तीसरा है, मोहन बाएं से तीसरा है, ये कुल 10 हैं, ये इधर से तीसरा है, ये इधर से तीसरा है। आपको पूछा जाए बीच में कितने हैं, जरा देखो, 1 2 3 1 2 3, 6 लोग ये हो गए तो 1 2 3 4 लोग बीच में आ जाएंगे। हमारा फॉर्मूला भी यही है, कुल 10 हैं, 3 इधर से कम कर दो, 3 उधर से कम कर दो, 10 में से 6 कम कर दो, कितने हो गए? 4। यहां तो कोई आपत्ति नहीं थी। मतलब हमने क्या किया, एक बात को समझिएगा, इधर से 3 लोग हैं, इधर से 3 लोग हैं, इनको कहा घर चले जाओ, इनको कहा घर चले जाओ, बीच वाले लोग ही तो बचेंगे। लेकिन जब ये इधर से 8 था और इधर से 7 था, हमने फॉर्मूला वही लगाया, हमने इसको कहा आप अपने घर चले जाओ। आप देख रहे हैं, घर चले जाओ, बीच वाले गए, ये भी गए, ये भी पर्सन चला गया और बीच वाले भी चले गए। इस वाले को कहा घर चले जाओ, ध्यान से देखिएगा, बीच वाले भी गए, ये भी चला गया, बीच वाले इधर से भी गए, इधर से भी गए, 2 बार चले गए, इसलिए संख्या माइनस में आ गई। बीच वाले 2 बार चले गए और ये लोग भी, जब ये गया तो इसको लेके गया, ये गया तो इसको लेके गया, यानी ये भी 2 बार गए जो हमें चाहिए ही नहीं थे। तो हमें एक ही फॉर्मूला अपनाना है, कभी भी ऐसी वैल्यू आती है माइनस की तो माइनस को प्लस करके इसमें से 2 घटाना है, इन दोनों लोगों को वापस लाना है, यानी 5 - 2 हमारे पास 3 वैल्यू आ जाएगी। मेरे फॉर्मूले के अनुसार बहुत सिंपल है, आप फॉर्मूला वही लगाइए, कुल को लिखिए, उसमें से ए और बी को घटा दीजिए, जोड़ के, इन दोनों को जोड़ना है और फिर 10 में से घटाना है। तो अगर वैल्यू माइनस में आ रही है, अगर इसका मान माइनस में आ रहा है, माइनस को तो प्लस कर दो क्योंकि वो डबल चले जा चुके हैं, और 2 घटा के 3 आ जाएगा। और जो हमने ये चीज बनाई थी, जरा देखिएगा, बाएं से 8वां, दाएं से 7वां, इनके बीच में अगर आप गिनती भी करते हैं तो कितने आ रहे हैं? 3, मेरे भी आ रहे हैं 3। वही फॉर्मूला जो दिया हुआ प्रश्न है उसमें लगाते हैं। मेरे पास 3 आ रहा है माइनस में, इसको करूंगा प्लस और इसमें से 1 घटा दूंगा, क्या हो जाएगा? 2। 2 घटा दूंगा, सॉरी, मैं यहां से 2 घटा दूंगा तो आंसर आ जाएगा 1। समझिएगा, मेरा आंसर फॉर्मूले से 1 आया। एग्जाम में भी आपको यही करना है, कुल में से ए और बी को जोड़ के कुल में से घटा दो, आंसर आ जाएगा। आपके लिए सिर्फ यहां पे एक बार मैं वही चीज करके बता रहा हूं। अगर आप देखें डी आगे से 14, देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कुल 20 हैं। आगे से कोई 14 पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 नंबर पे है। पीछे से कोई 9 नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पीछे से 9 नंबर पे है, ये आगे से 14 नंबर पे है। जरा बताइए इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 1, और मेरे फॉर्मूले के अनुसार कितने आ रहे थे?
1। तो बात समझने वाली ये है, ये जो मैंने यहां पे बहुत सारी लाइनें बनाई हैं, इनसे आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है वो बता दूं, आपको ये लाइनें नहीं खींचनी है। कुल में से इधर और उधर के लोगों को जोड़ दें, कुल में से इधर और उधर के लोगों को अच्छे से जोड़ दें और घटा दें कुल में से, आपका आंसर आ जाएगा। अगर संख्या सकारात्मक है तो वही आंसर है। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको पॉजिटिव बना के 2 घटा दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। चलिए अगले एक और अनोखे नए प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रश्न को समझिएगा। 60 बच्चों की कक्षा में जहां लड़कियां, मैं इस क्वेश्चन को नीचे ले जाता हूं जिससे कि आपको क्वेश्चन यहां पे करा सकूं। 60 बच्चों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। 60 के अंदर जितने लड़कियां हैं उतने लड़कों से दुगनी। वापस देखिएगा, लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। लड़के अगर 1 हैं तो लड़कियां 2 हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। 60 को मैं अगर 3 से भाग दूं, 1, 2 और 3, तो मेरे पास आता है 20, यानी 40 तो हो गए हैं लड़कियां और 20 हो गई हैं लड़के। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर मैं देखूं लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है तभी तो 60 होगा। मेरी बात को समझ गए होंगे आप कि 60 को 2 और 1 के रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया है, अनुपात में भाजित कर दिया है। कमल ने ऊपर से 16वें स्थान प्राप्त किया है। ध्यान से देखिएगा, कमल ऊपर से 16वां है, लड़के तो हैं 20 और लड़कियां हैं हमारे पास 40। ये दे रखा है। यदि 9 लड़कियां कमल ही होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, कमला मतलब कमल ही की बात चल रही है। कमल से आगे कितनी है? 9 लड़कियां हैं। अगर मैं कहूं कि 16 में आगे कितने लोग हैं? 15, और 15 में से लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां 9, तो भैया 15 में से 9 अगर लड़कियां हैं तो हमारे पास बचता कितना है? 6 लड़के यानी कि बॉयज हैं और 9 गर्ल्स हैं। अब पूछा है उसके बाद कितने लड़के हैं। जरा देखिएगा, हमें पूछा गया है इसके बाद लड़के कितने हैं, तो हमारे पास कुल लड़के कितने हैं? 20। 20 में से 6 लड़के तो ये हो गए, मेरी बात को समझेगा, 20 में से 6 लड़के तो ये हो गए, 7वां लड़का ये हो गया, तो ये को मिला के ऊपर 7 लड़के हैं, तो नीचे कितने लड़के होंगे? 13। जरा देखें 13 कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। बात को समझिएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है आपको। कुल 15 लोग थे इसके ऊपर, उनमें से 9 लड़कियां थी, 9 लड़कियां थी तो 6 लड़के थे, 6 लड़के ये हो गए और 7वां कमला खुद हो गया। कमला होता तो शायद हमारा आंसर 12 आ जाता, अगर ये कमला होता, बट कमला नहीं लिखा है, मैंने इसको कमल माना है। कमला लिखा होता तो फिर ये 12 हो जाता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए नहीं, 12 भी नहीं होता, शायद 14 हो जाता, पर अभी कुल मिला के हमारा आंसर 13 आ रहा है। यहां पे हमने एक और प्रश्न लिया और आपको मैंने समझाया। हो सकता है इस प्रश्न को वापस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जिस तरीके से मैंने काम किया है। एक और प्रश्न लेते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको दे रखा है भारती दिव्या से 8 रैंक आगे है। ये जो भारती है ना, दिव्या से 8 रैंक आगे, ये हमारी दिव्या है, और दिव्या से 8 रैंक आगे कौन है? भारती है। जो 42 बच्चों की कक्षा में, कौन? दिव्या। कुल कितने हैं? 42। कक्षा में 26वें स्थान पर है। ये जो स्थान है इसका वो क्या है? 26वां। ये अगर 26वें स्थान पे है और इससे आगे भारती है, यानी कि 26 में से 8 घटा दीजिए
18वें रैंक पे कौन है? भारती है। भारती चूंकि दिव्या से 8 रैंक आगे है, यानी अगर वो 26 पे है तो वो 18 पे है। 18 पे तभी तो आगे होगी। अब पूछा है अंत से भारती का स्थान। कितना आसान है, आपको कुछ करना है क्या? 42 में एक जोड़िए 43, उसमें से आगे के 18 घटा दीजिए, पीछे का रैंक आ जाएगा। तो आपको 43 में से 18 अगर घटाने को कहा जाए तो कितना आ जाएगा भाई? 43 माइनस 18, तो कुछ सिंपल है, इसका आंसर 25 आ जाएगा आपका। ये दे भी रखा है 25वां रैंक। क्या ये तरीका समझ आया? बहुत ही आसान तरीके से। प्रश्न देखने में बहुत भारी लग रहा है, लेकिन समाधान जो है उसका बहुत आसान मैंने कर दिया है। तो यहां हमने देखा दोस्तों किस तरीके से रैंकिंग से जुड़े आपके जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने रैंकिंग को पढ़ाया है, आप आराम से करते चले जाइए दोस्तों। कई सारे प्रश्न जब आप करेंगे तो चीजें समझ आ जाएंगी। एनटीपीसी आरआरबी को लेकर जितने प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं मैंने उनको लेने का प्रयास किया। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से इसमें दे दूंगा, आप ले लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रश्न को हल कर लीजिएगा। अब यहां हम अलविदा लेते हैं। हम चाह रहे हैं कि दोस्तों पहले आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कई सारे प्रश्नों को लिया जाएगा। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, हमारे प्यारे चैनल, आपके प्यारे चैनल जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।